हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री होगा और फुल्ली हैंडेड क्वेश्चन होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे बाहर जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न जोड़े में गलत हैं। तो आपको चेक करना है कि कौन सा जोड़ा जो है गलत है। तो ऑप्शन ए कहा बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ही था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वो भी कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। तो ये जो है तीनों सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया, इसे समाप्त किसने किया? तो इसे जो है समाप्त करने वाला कौन था? तो समाप्त करने वाला वारेन हेस्टिंगस थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंगस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया? तो कौन सा एक्ट था जिसके तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था? तो ये 1919 का एक्ट था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक था। तो सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जो जनक था वो किसे कहा जाता है? तो वो आपको कहा जाता है लॉर्ड मैकाले। किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता है जिसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज का जो है स्थापना किसने किया, जिसे जो है बंगाल का नवाब कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड वेलेजली को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली का जो समय था ये था आपका 1798 से 1805। 1798 से 1805 तक था। इसने क्या क्या किया? तो इसने जो है सहायक संधि लाई, जिसे सबसे पहले हैदराबाद ने माना था। इसने बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया था। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया? तो वो कौन सा अंग्रेजी भारतीय था जिसने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था? तो वो किए थे आपका राजा राम मोहन राय। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भारत में डाक विभाग और रेलवे का जनक था। तो डाक विभाग और रेलवे का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। लॉर्ड डलहौजी का समय था 1848 से 1856। इन्होंने एक रेल, डाक तार और पीडब्ल्यू प्रारंभ किया, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में 1854 में एक नियम लाया जिसे कहते हैं वुड डिस्पैच का नियम कहते हैं। ये किससे संबंधित था? तो ये जो है शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? तो ये जो है कब घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1877, यानी 1877 में जो है भारत का साम्राज्ञी किसे घोषित किया गया? तो महारानी को घोषित किया गया, महारानी विक्टोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही नियंत्रण रखा जाएगा, किसका कथन है? तो ये जो कथन है आपका लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? तो ये कानून जो है किसे कहा गया है? तो ये आपका 1919 यानी रॉलेट एक्ट कानून। कौन सा कानून? रॉलेट एक्ट कानून जो है उसे कहा गया है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। और यह एक ऐसा कानून था जिससे जो है शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन आयोग का विरोध क्यों किया गया था? तो भारत में जो है साइमन कमीशन का विरोध कब किया गया था? तो ये 1927 में बना। और भारत में कब आया? तो भारत में 1928 में आया। कब आया? 1928 में आया। और इसमें जितने भी सदस्य थे, 8 सदस्य थे, वो सारा का सारा अंग्रेज सदस्य थे। कैसे थे? अंग्रेज थे। और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, जिसके कारण साइमन कमीशन का विरोध किया गया और साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। तो इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसमें था ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको देश प्रेमियों का राजकुमार कहा जाता है? तो देश प्रेमियों का जो है राजकुमार किसे कहा जाता है? तो देश प्रेमियों का राजकुमार महात्मा गांधी कहे थे। किसे कहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू को कहे थे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के क्रम में किस जहाज से गए थे?
तो ये जो है SS राजपूताना नामक जहाज़ से गए थे। किससे गए थे? SS राजपूताना नामक जहाज़ से गए थे। और वो कब गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। किस में गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले महात्मा गांधी केवल द्वितीय में ही भाग लिए थे, जबकि भीमराव अम्बेडकर और प्रफुल्ल चाकी जो है तीनों में लिए थे। सॉरी, यहाँ जो है प्रफुल्ल चाकी नहीं भाग लिए थे, ये लिए थे तेज बहादुर सफरू। कौन लिए थे? तेज बहादुर सफरू। ये दोनों जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जबकि महात्मा गांधी एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। जब वहाँ बात नहीं बना तो महात्मा गांधी वहाँ से फिर रिटर्न आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हसन खां, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो 1921 का जो है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था, और केरल के मालाबार तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? मालाबार तट पर हुआ था, केरल के मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण का जो लेखक है वो कौन है? तो वो आपके दीनबंधु है। कौन है? दीनबंधु, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोनों भाई मिलके लिखा था, इसीलिए इसे दीनबंधु मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी। तो अंग्रेजों के प्रति जो विद्रोह करने वाली जनजाति थी वो कौन थी? तो वो आपका खोंड जनजाति था। कौन था? खोंड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ ये आपका 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी अनुवाद जो है करने वाले कौन थे? तो वो आपके माइकेल मधुसूदन दत्त थे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो आपके पामर स्टर्लिन थे। कौन थे? पामर स्टर्लिन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही थे। तो मंगल पांडे जो है किसका सिपाही थे? तो मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री का जो है सिपाही थे। और मंगल पांडे जो है सबसे पहली बार जो है विरोध करना शुरू कर दिए, जिसके कारण मंगल पांडे को जो है फांसी का सज़ा भी हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने जो है 1857 के विद्रोह को देखा था? तो ये देखा था आपका गालिब। कौन देखे थे? गालिब, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये किसे धोखा दिया गया था? उनके मित्र जो है धोखा दिए थे तात्या टोपे को। किसे दिए थे? तात्या टोपे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विल्लपवन में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ये जो है ये वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। लड़ते लड़ते इन्होंने अपनी हाथ को काट लिया, जिसके कारण इनके हाथ से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल गया था, जिसके कारण इनकी क्या हो गई? तो इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो कब की गई थी? किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और ये कब की गई? तो ये की गई थी 1897 में। कब की गई? 1897, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि 1893 में जो है स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे। और इनके बचपन का नाम जो है नरेंद्र दत्त था। क्या था? इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो ये जो है किसे लोकहितवादी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका गोपाल हरि देशमुख। किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो महानतम जो पारसी समाज सुधारक थे वो कौन थे? तो ये थे आपके बहरामजी एस मालवाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष
किस वर्ष पारित हुआ, तो ये जो है किस वर्ष पारित हुआ था, तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि 1891 में आया था। कब आया था, 1891, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे, तो बहुजन समाज का जो संस्थापक थे वो कौन थे, मुकुंद राव पाटिल। कौन थे, मुकुंद राव पाटिल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फराइजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताई उनी आंदोलन किसने चलाया था, तो ये आंदोलन जो है 1893 में कौन चलाए थे, तो ये चलाए थे आपके जौनपुर के केरामत अली। कौन चलाए थे, जौनपुर के केरामत अली, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था, तो कौन था ये संस्थापक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ये कौन थी, तो इसका सही आंसर होगा आपका एनी बेसेंट। कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट। जबकि यदि भारतीय महिला पूछा जाए तो वो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सरोजिनी नायडू, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो 27वां अधिवेशन जो है ये आपका कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपके बांकीपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष है कौन नहीं चुना गया था, तो इसका सही आंसर होगा आपका लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो वो प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे आपके विट्ठल भाई स्वामी। कौन थे, विट्ठल भाई स्वामी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली स्वीकार की वह वर्ष था, तो किस वर्ष स्वीकार किया था, तो ये किया था 1916 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ, तो देखिए हड़प नीति कब हुआ, तो ये जो है 1848 में हुआ था। कब हुआ था, 1848 में हुआ, और ये किसके समय था, लॉर्ड डलहौजी। इस समय कौन था, तो इस समय जो है लॉर्ड डलहौजी था, और अस्थाई बंदोबस्त 1793 में, और सहायक संधि 1798 में, और बंगाल का विभाजन 1911-12 में हुआ था। तो इसका जो सबसे बाद में कौन हुआ था, तो ये आपका बंगाल विभाजन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों के लिए था, तो श्रमिक के लिए कौन सा श्रमिक के लिए कौन सा महात्मा गांधी जो है संघर्ष किए थे, तो वो किए थे अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए, तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चौड़ी चौरा किस जनपद में स्थित है, तो चौड़ा चौड़ी जो है ये किस में है, गोरखपुर में है। किस में है, गोरखपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरिजन स्वयं सेवक का पूर्ण नाम था, तो हरिजन स्वयं सेवक का जो है पूरा नाम क्या था, तो इसका जो पूरा नाम था वो था आपका इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डिस्पेंस क्लासेस एसोसिएशन फॉर सोशल रिफॉर्म, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो 1927 का जो बटलर कमेटी था इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, तो पाकिस्तान दिवस ये लोग कब मनाए थे, तो ये मनाए थे 23 मार्च 1943 को, 23 मार्च 1943, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो गांधी जी को कैद कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था यरबदा जेल में। कहाँ किया गया था, यरबदा जेल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे सबसे किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। किससे है, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा, तो यह बुक जो है किसने लिखा था, तो ये लिखा था आपके रहमत अली। कौन लिखे थे, रहमत अली, जबकि रहमत अली जो है सबसे पहली बार पाकिस्तान शब्द, कौन सा शब्द, पाकिस्तान शब्द दिया था जिसका अर्थ होता है पवित्र भूमि। क्या होता है, पवित्र भूमि, यानी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहने वाले कौन थे? तो ये जो थे आपके सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का पूछा जाए तो स्वतंत्र भारत का आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, जबकि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका हो जाएगा माउंटबेटन। कौन हो जाएगा? माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये किन से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है सरदार भगत सिंह से। तो किससे? सरदार भगत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था, वो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जो है जेल में मृत्यु हो गया था भूख हड़ताल पे? तो वो हो गए थे जतिन दास का। किनका हो गया था? जतिन दास। लगातार भूख हड़ताल करने के कारण इनका जो है जेल में ही मृत्यु हो गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? तो देखिए ये जो चढ़ाया गया था, किसे चढ़ाया गया था? राम प्रसाद बिस्मल को। किसे चढ़ाया था? राम प्रसाद बिस्मल। अंग्रेज का एक जो है खजाना आ रहा था जो ट्रेन से सहारनपुर से लखनऊ जो ट्रेन आ रही थी, उस ट्रेन को रोक करके काकोरी नामक स्थान पे राम प्रसाद बिस्मल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्लाह खान ने इसे रोक करके लूट लिया, जिसके कारण जो है इन चारों को फांसी दे दिया गया। और राम प्रसाद बिस्मल का नारा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजू ये कातिल में है। तो इसे ही जो है काकोरी षड्यंत्र कहा गया। काकोरी कांड के मुख्य जो अभियुक्त थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो है वहाँ से फरार हो गए। बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, कौन सा पार्क? बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से मुठभेड़ हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आखिरी गोली से खुद को गोली मार ली। इसी प्रकार 27 फरवरी 1931 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? चंद्रशेखर आज़ाद का। और फांसी किन्हें मिला? तो राम प्रसाद बिस्मल को मिला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की है? तो ये जो है किस वर्ष किए थे? तो ये किए थे 1924, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का जो स्मारक है वो कहाँ है? वो फिरोज शाह में है। कहाँ है? फिरोज शाह, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ था? तो मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था इसमें किनका संबंध था? नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो ये जो है किसके साथ था? ये प्रफुल्ल चाकी के साथ था। किसके साथ था? प्रफुल्ल चाकी के साथ। ये जो है मारना चाहता था अंग्रेज अधिकारी को, लेकिन गलती से इनकी पत्नी पे बम गिर गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई और इन्हें भी क्या कर दिया गया? तो इन्हें जो है फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंसी राजा प्रताप थे? तो ये जो है कहाँ बने थे? तो ये बने थे अफगानिस्तान के काबुल में। कहाँ बने थे? अफगानिस्तान के काबुल में बने थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाई धोबी सामाजिक वायकोम का एक स्वरूप था जो 1919 में, तो ये जो है कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये जो है किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैन हू डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रफ़ी जकरिया। कौन हो जाएगा? रफ़ी जकरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है हिंद स्वराज किसने लिखा? तो हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी लिखे थे। कौन लिखे थे? महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो संघर्ष की ओर पुस्तक का जो लेखक है वो कौन थे? तो ये आपके थे नरेंद्र कोहली। कौन थे? नरेंद्र कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लिखी गई है। तो दास कैपिटल जो है किसके द्वारा लिखी गई, तो ये जो लिखा गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है भारत के ध्वज गीत के रचयिता कौन है। तो भारत के ध्वज गीत के जो रचयिता है वो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वी.डी. सावरकर। कौन हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी को संस्थापित किया। तो स्वराज पार्टी जो है इसका संस्थापक कौन थे, तो इसका संस्थापक थे सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। कौन थे, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो देश बंधु के नाम से जानने वाले कौन है, तो ये है आपके चित्तरंजन दास। कौन है, चित्तरंजन दास, और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था। तो गठित जो पार्टी था इसका नाम क्या था, गदर पार्टी। क्या था, गदर पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो है ये कौन थे, तो ये थे आपके वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सॉरी विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव दिया था। तो ये कब दिया था, तो ये जो दिया था 1928 में दिए थे, 1928, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि ये जो है साइमन कमीशन का जो बहिष्कार है ये क्यों किए थे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें इसका जो है कोई भारतीय सदस्य नहीं था जिसके कारण इसका बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट है 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया। तो ये जो है किस उद्देश्य से आया था, तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो लाला लाजपत राय जो है घायल हुए थे, ये किस में हुए थे, तो साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में इन्हें जो है सैंडर्स नामक जो है अंग्रेज अधिकारी इन्हें लाठी से मार दिया, जिसके कारण इनकी जो है हत्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी। तो ये किसे दिया गया था, लाला लाजपत राय को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। तो इसका विषय जो है क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था। नेक्स्ट है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की। तो सबसे पहले जो है कहाँ किए थे, लाहौर में किए थे 1929 में, रावी नदी के तट पर आधी रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने 1930 में सौविन्य अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो ये कहाँ से किए थे, दांडी से किए थे। कहाँ से किए थे, दांडी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ। तो दांडी यात्रा के साथ जो है क्या प्रारंभ हो गया था, सौविन्य अवज्ञा आंदोलन। कौन सा हो गया, सौविन्य अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौविन्य अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। तो दांडी मार्च जो है ये महात्मा गांधी कब प्रारंभ किए थे, तो ये किए थे आपके 12 मार्च को। कब किए थे, 12 मार्च 1930। कब किए थे, 12 मार्च 1930 को किए थे, और पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 को। कब पहुँचे थे, 6 अप्रैल 1930 को, यानी करीब जो है ये 24 दिन का पूरे टाइम लगा था, जिसमें से जो है 78 इनके SC ST सहयोगियों के साथ इन्होंने चलना प्रारंभ किया था। और जैसे ही इन्होंने दांडी मार्च पूरा किया, उन्होंने नमक कानून का पूर्णतः उल्लंघन कर दिया। और ये कितनी दूरी तय किए थे, तो ये दूरी 385 किलोमीटर का था। कितना का था, 385 किलोमीटर का था। और इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद जो है सौविन्य अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है। तो ऐतिहासिक जो दांडी मार्च है उसका संबंध किससे है, तो नमक कानून तोड़ने से है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह के समय
गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो उनका स्थान जो है बदरुद्दीन तैयब लिए थे। कौन लिए थे? बदरुद्दीन अब्बास तैयब जी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। तो लाल कुर्ती जो आंदोलन है इनके नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खां, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये जो है प्रभावती देवी कहाँ की थी? तो ये जो है पटना की थी। कहाँ की थी? पटना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था, तो वह कौन सा विदेशी पत्रकार था? तो वो था आपका वेवर मिलर। कौन था? वेव मिलर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। गांधी इरविन समझौते पर जो है हस्ताक्षर ये 5 मार्च 1931 को हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1931, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो दो महात्मा कहने वाले कौन थे? ये थे आपके सरोजिनी नायडू। कौन थे? सरोजिनी नायडू ने कहा कि ये दो महात्माओं का जो है समझौता है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये आपके निभाए थे तेज बहादुर सफरू। कौन निभाए थे? तेज बहादुर सफरू, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले केवल महात्मा गांधी थे, जबकि और भी लोग थे, जैसे कि आपका हो जाएगा तेज बहादुर सफरू, भीमराव अंबेडकर, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो केवल कौन सा सही होगा? ऑप्शन एक सही होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य के लेखक है। तो गीता रहस्य जो पुस्तक है इनके लेखक कौन है? तो इनका लेखक है आपका बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। मदर इंडिया पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी कैथरीन मेयो के द्वारा। किसके द्वारा? कैथरीन मेयो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन अर्नेस्ट का लेखक है। इंडियन अर्नेस्ट जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल जो ही है बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक कह दिया था, जिसके कारण बाल गंगाधर तिलक जो है इन पे केस करने के लिए लंदन चले गए थे, जिनके कारण इनका जो है एक आंदोलन होम रूल आंदोलन जो है इनका समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद घोष ने लिखा था। तो अरविंद घोष जो है कौन सा पुस्तक लिखा था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। तो ये जो किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अब्दुल कलाम आज़ाद का है। किनका है? अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखक है। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। कौन है? सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है ये 23 जनवरी, कब? 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म जो है उड़ीसा के कटक में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा के कटक में। और इनके गुरु जो हैं उनका नाम है CR दास। इनके गुरु का नाम क्या है? CR दास। इन्होंने 1920 में, कब? 1920 में जो है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण किया था 1920 में। और 1921 में जो है इन्होंने इससे त्याग पत्र दे दिया और राजनीतिक में प्रवेश कर गया। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बने। इसके बाद 1939 में त्रिपुरा में महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु जो चुनाव हुआ उसमें कौन जीत गए? तो उसमें जीत गए आपका सुभाष चंद्र बोस जीत गए। कौन जीत गए? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने मतभेद हो गया, जिसके कारण इन्होंने इसे त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र देने के बाद इन्होंने 1930 में, कब? 1930 में जो है अलग फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कर दिया। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कर लिया। तो ये कौन कर लिए थे? सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका जो है लेखक कौन है? तो इसका लेखक आपका BR अम्बेडकर है। BR अम्बेडकर का जो है यह भाषण को संग्रहित किया गया है। तो ये आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है
टाइगर पुस्तक के लेखक हैं? तो स्प्रिंग टाइगर जो है इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है हिंद स्वराज किसने लिखा? तो हिंद स्वराज जो है ये आपके महात्मा गांधी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है द कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं? तो कैपिटल पुस्तक का जो है लेखक कौन है? तो ये है आपके कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है उपन्यास दुर्गंधनी के लेखक कौन है? तो दुर्गंधनी जो उपन्यास है इसका लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? तो ये नाटक किनका है? तो ये नाटक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। किनके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक कौन लिखे थे? तो ये लिखे थे E.M. फॉस्टर। कौन लिखे थे? E.M. फॉस्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं आपके पंडित रविशंकर। कौन लिखे हैं? पंडित रविशंकर, यानी इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के लिए